हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अगर पढ़नी चाहिए तो हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर मैं क्लियर रूप से आप सबको बता दूं कि एनसीईआरटी तो आपको अगर यूपीएससी का एग्जाम देना है या स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना है तो आपको एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़नी है, क्योंकि अब जो हाल ही के समय में जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्या है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछे गए हैं। तो अगर आपको च- चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। हाँ, अब ये है कि एनसीईआरटी में ढेर सारी किताबें हैं तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, कुछ किताबों को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के में आपको एनसीईआरटी की जितनी किताबें हैं सबको क्या करना है, एक बार रीड करना है। उसके बाद फिर मैं अभी इस लेक्चर में बताऊंगा ही कि ये कौन कौन सी एनसीईआरटी किताबें हैं जो बहुत ज्यादा क्या है आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ें कि ना पढ़ें। जो बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे साइंस साइड जो पढ़ के आ रहे हैं उसके बाद जो चाहते हैं कि हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करें, तो जो साइंस साइड के हैं तो उनको तो एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। और जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या है उनका बेस तो अगर वो क्लासेस में मतलब 9, 10, 11, 12 में क्लासेस अच्छे तरीके से अगर ये हैं तो उनको क्या होगी, बेसिक समझ उनको होती है। और साइंस साइड वालों के पास ऐसी मतलब आर्ट साइड के सब्जेक्ट की बेसिक समझ नहीं होती। तो साइंस साइड के जो बच्चे हैं उनको तो एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। और आर्ट साइड का के बच्चों की अगर क्या है बेस कमजोर है तो उनको भी एक बार एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है। अब अब दिक्कत इस बात की आती है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी हमको क्या करनी है, पढ़नी है। तो चलिए बिना समय जाया किए हुए मैं ये वीडियो क्या करता हूँ, शुरुआत करता हूँ और आप सबको बताता हूँ कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं फिर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसमें, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हम लोग शीर्षक देखेंगे कि जो हमारा है क्लास 6 में हमारी बुक आती है एक, हमारा अतीत मतलब या हमारे अतीत प्रथम मतलब फर्स्ट है ये क्या है, हमारा अतीत 3 भागों में है जिसको हम लोग 6 क्लास में देखेंगे, 7 क्लास में देखेंगे और 8 क्लास में देखेंगे। तब जाके ये हमारे अतीत की जो सीरीज है वो जाके इसमें क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हमारे अतीत प्रथम, हमारे अतीत द्वितीय और हमारे अतीत तृतीय, ये लगातार कंटिन्यू हिस्ट्री की बुक है। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, 9 क्लास और 10th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसको क्या कर सकते हैं आप, मन चाहे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप पहली बार बिगनर है मतलब शुरुआत कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बार सारी एनसीईआरटी को एक बार रीड करना है। अगर आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर चुके हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 9 क्लास और 10th क्लास की हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है क्लास 11th में भारतीय कला का परिचय भाग 1। ये क्या है, भारतीय कला का परिचय मतलब इसमें इसके द्वारा आपको आर्ट एंड कल्चर जो GS 1 मेंस का टॉपिक है जिसमें कला के प्रतिरूपों के बारे में पूछा गया है, वहां आपको मेंस लिखने में ये बुक क्या करेगी, आपकी मदद करेगी। आगे देखते हैं फिर क्लास 12 की बुक है हमारी, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। इसमें भी क्या है, 3 है। कुछ विषय प्रथम है, कुछ विषय द्वितीय है और कुछ विषय क्या है इसमें तृतीय है। ये तीनों किताबें हम पढ़ेंगे तब जाके हमारी सीरीज पूरी होगी। जैसे हम लोगों ने 6 क्लास में हमारा अतीत प्रथम द्वितीय और तृतीय जब पढ़ेंगे तब जाके हमारे अतीत की जो घटनाएं हैं या जो प्रतिरूप है या जो उनके बारे में चर्चाएं की गई हैं कंप्लीट होंगी। तो उसमें क्या हमको 6, 7, 8 में पढ़ना है। और ऐसे जो 12th क्लास में है भारतीय इतिहास के कुछ विषय प्रथम द्वितीय तृतीय, ये तीनों हम पढ़ेंगे तब जाके क्या होगी, उसकी जो सीरीज है वो जाके कंप्लीट हो जाएगी। तो एनसीईआरटी के तौर पे आपको इतिहास में बस यही 2, 4, 5, 6 ये 7 किताबें ही क्या करनी है, आपको बार बार रीड करनी है। और इससे क्या करना है, नोट्स बनाना है। और इसमें जो पीछे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, चाहे वो ऑप्शनल क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर ढंग से जो चैप्टर पढ़े रहेंगे उसकी समझ विकसित हो जाएगी। आगे अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने हिस्ट्री की बात कर ली है, अब हम लोग देखते हैं फिर पॉलिटी की मतलब राजनीति विज्ञान की। इसमें हमारा जो क्लास 6 है इसमें सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन देखना है। उसके बाद क्लास 7 की है सामाजिक और राजनीतिक जीवन,
उसके बाद 8th क्लास में भी है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ये क्या है, ये तीनों किताबें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में क्या होती है, हमको पढ़नी होती है। क्लास 9th में जाएंगे तो लोकतांत्रिक राजनीति प्रथम और 10th में लोकतांत्रिक राजनीति द्वितीय। ये लोकतांत्रिक राजनीति क्या है, ये एक फर्स्ट पार्ट 9th में चलती है और सेकंड पार्ट किसमें चलती है, 10th क्लास में चलती है। ये दोनों को पढ़ेंगे तो सीरीज कंप्लीट होगी। और इधर जो 6, 7, 8 में है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट पढ़ेंगे तब जाके इसकी सीरीज कंप्लीट होगी। और अगर बात करें तो 11th क्लास में, तो 11th क्लास में इसमें चलती है भारत का संविधान, और किसमें बात करता है, इसमें सिद्धांत और उसके व्यवहारों की बात करता है। और अगली पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, 11th में भी 2 पार्ट हैं। पहला भारत का संविधान जिसमें सिद्धांत और व्यवहार की बात करेगा, और आगे इसमें क्या बात करेगा, राजनीतिक सिद्धांत की। ऐसे 12th में जाएंगे तो उसमें भी 2 किताबें चलती हैं। पहला है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा स्वतंत्र भारत में क्या है, राजनीति। यही इतनी किताबें हैं। इतनी किताबों को क्या करना है, बार बार हमको अगर पॉलिटी पढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार इन्हीं किताबों को क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री में क्या है, 7 किताबें हैं, ऐसे इसमें 2, 4, 6, 8, 9। इसमें पॉलिटी में क्या है, 9 किताबों को हम बार बार जितनी बार पढ़ेंगे उतनी अच्छे से हमको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्लास 6 में आ जाएंगे तो उसमें है पृथ्वी हमारा आवास। फिर 7वां है, मतलब 7th क्लास की बुक है हमारा पर्यावरण। 8वीं क्लास की बुक है जिसमें है संसाधन एवं विकास। उसके बाद फिर समकालीन भारत 1 और समकालीन भारत 2, ये 9th क्लास की है। और ये क्या है, जो समकालीन भारत का प्रथम पार्ट है वो क्लास 9th की है, और समकालीन भारत का जो सेकंड पार्ट है वो क्लास 10th की है। और 11th में क्या करना है, 2 पढ़ना है, 2 किताबें। उसमें है पहला है भारत भौतिक पर्यावरण, दूसरा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत को क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे तो क्लास 11th की एनसीईआरटी जाके कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद 12th में है फिर भारत, लोग और अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये इतनी किताबें आपके लिए क्या है, भूगोल के परिप्रेक्ष्य से आपकी क्या है, ये कंप्लीट समझ आपकी क्या कर देगी, विकसित कर देगी। आगे अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में हमको न 6 की पढ़नी, 7th 8th की क्या कर सकते हैं, मैंने भी बताया कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसमें एक बार क्या करनी होती है, रीड करनी होती है। और उसके बाद अगर आप पढ़ चुके हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 6, 7th और 8th की जो एनसीईआरटी है उसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो 9th में देखेंगे तो 9th में क्या आती है, अर्थशास्त्र। 10th में आर्थिक विकास की क्या है, समझ है। 11th क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से होता है, ये जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें आपको बेहतर ढंग से समझाया गया है। और उसके बाद फिर है 12th क्लास में समष्टि अर्थशास्त्र एक क्या है, परिचय है। एनसीईआरटी की अगर इकोनॉमी की बात करें तो उसमें क्या करनी है, 4 ही किताबों को क्या करना है, आपको बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। आगे हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण में हमको क्या करना है, एक किताबें पढ़नी है, सिर्फ एक किताब, वो किसकी, क्लास 12th में चलती है बायोलॉजी की। उसमें अध्याय नंबर, आपको मैं इसमें अध्याय भी बता दे रहा हूं आपको, अध्याय नंबर 13 पढ़ना है जिसमें दिया गया है जीव और समष्टियां। और अध्याय 14 में है परितंत्र है, और 15 में क्या है, बायोडायवर्सिटी एवं संरक्षण, मतलब जीव विविधता एवं उनका संरक्षण। और अध्याय 16 में है पर्यावरण के मुद्दे। ये क्या है, ये चारों टॉपिक, चारों टॉपिक क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इतनी एक इसमें क्या करनी है, एनसीईआरटी की पर्यावरण की बात करें तो एक किताबें पढ़नी है, वो किसकी है, क्लास 12th की है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं फिर अब अगर हम लोग साइंस की बात करें, जैसे हमारा आगे है साइंस के लिए। साइंस में बेसिक समझ के लिए हम लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, और 9th और 10th क्लास की। और आपके पास अगर समय है तो 11th और 12th की भी क्या कर सकते हैं, एक बार सरसरी नजर से देख सकते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तो बताया कि सारे एनसीईआरटी को क्या करना है, एक बार पढ़ना है। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट बताया उसको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है।
वो चाहे आप प्रीलिम्स दें, चाहे मेंस दें, इंटरव्यू, यहाँ तक के सफर में आपको क्या करेगा, यो महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो हिस्ट्री में आपको क्या करनी है, क्लास 12th में, चाहे आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी हो, चाहे आपके पास न्यू एनसीईआरटी हो, वो क्या करेगा, आपको थीम डेवलपमेंट कर देगा। मतलब सारे चैप्टर की थीम क्या कर देगा, आपके माइंड में बना देगा। तो इसके लिए क्या है, आर एस शर्मा। आर एस शर्मा किस चीज के लिए है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए बेहतर बुक है। कौन सी, हमारी आर एस शर्मा। चाहे आप एनसीईआरटी बुक ले लें, चाहे इनकी स्टैंडर्ड बुक आती है आर एस शर्मा की। और मेडाइवल के लिए है हमारा, है सतीश चंद्रा को आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। और मॉडर्न इंडिया के लिए है बिपिन चंद्रा। ये तीनों, आप इसके पहले जितनी बुकें मैंने बताई आप सब उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर से जरूर ये किताबें क्या करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी है। वैसे तो अगर देखा जाएगा तो सारी किताबें यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उन सब किताबों को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये किताबें क्या है, स्किप करने के लिए नहीं है। आप ये सब स्किप अगर कर देंगे तो प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू से ही आप खुद ही क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, इन सब किताबों को बिना स्किप किए हुए बहुत बेहतर और अच्छे ढंग से क्या करना है, इसको पढ़ना है, और साथ साथ नोट्स भी बनाना है। एंशियंट के लिए आर एस शर्मा, मेडबल के लिए है सतीश चंद्रा, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा। या एक किताब आती है स्पेक्ट्रम की, राजीव अहीर, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं है, वो स्टैंडर्ड बुक है। आगे हम लोग अगर बात करें ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, तो 6 से लेके 12 तक आपको क्या करना है। अगर आप सीरियल से पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगी, एक बेहतर समझ क्या होती है उसके द्वारा विकसित होती है। और इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ आप 11th और 12th में माइक्रो जो इकोनॉमिक्स होती है उस वही बुक क्या करनी है, आपको पढ़नी है। और पॉलिटी में अगर अभी मैंने पहले बताया, इसलिए मैंने क्या कर लिया है, एक बार सारी किताबों को बता दिया है। अब इसमें जो मेरा बताने का उद्देश्य है, इसमें इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी के लिए, इसमें कौन कौन सी, अगर आपके पास कम समय है तो कौन कौन सी एनसीईआरटी को क्या कर सकते हैं, आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ज्योग्राफी में क्या है, जैसे हिस्ट्री में बताया, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा को पढ़ सकते हैं। ऐसे ज्योग्राफी में क्या है, 6 से लेकर 12 तक आपको बिना स्किप किए हुए सारी किताबों को सीरियल से क्या करना है, पढ़ना है। ऐसे इकोनॉमिक्स में आ जाओगे तो इकोनॉमिक्स में 11th और 12th की क्या करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है। और पॉलिटी में आ जाओगे, पॉलिटी में 11th और 12th की बुक पढ़कर क्या कर सकते हैं, आप काम चला सकते हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर में फिर सिर्फ एक किताब पढ़नी है आपको, वो भी क्लास 11 की। ऐसे अगर इंडियन सोसाइटी है तो इंडियन सोसाइटी में भी आप 11th और बस 11th से भी पढ़ के आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 12 की किताबें ही पढ़नी है आपको। और बायोलॉजी में भी आपको क्या करना है, सिर्फ 12 की किताबें पढ़नी है। तो आप सारी किताबों को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो बताया इंपॉर्टेंट किताबें, जैसे ये जो बताया, आप इसको बिना स्किप किए हुए बहुत बेहतर ढंग से इसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे। और ये अगर आप सबको समझ में आया है, बेहतर ढंग से अगर समझ में आया है, तो उसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं कुछ चीजों का इसमें मतलब कुछ टॉपिकों का या कुछ सब्जेक्ट्स का मैं क्या कर दूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। और कुछ टॉपिकों का या कुछ सब्जेक्टों का मैं क्या कर दूंगा, इसमें लेक्चर आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।